तो दोस्तों नमस्कार। तो हम बताने वाले हैं जंतर मंतर पर जो पेपर लीक की वजह से जो आंदोलन चल रहा है, इस समय पूरी कहानी हम बताएंगे। पूरी हमारे वीडियो अंत तक लगे रहे हैं, तब तक हम बताएंगे पूरी सच्चाई, क्या वहाँ राजनीति चल रहा है क्या नहीं, पूरी अच्छी तरीके से हम बताएंगे। पूरी लगे रहे तब तक हमारे वीडियो में, तब तक लिए हम दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबको हम बताने वाला हूँ जो जंतर मंतर पर लड़ाइयाँ चल रहा है, और मोदी जी का जब हाहाकार मच रहा था 2014 में, तो उनको बहुत अच्छा लगा था और उनका नारा लग रहा था, उनको बहुत प्यार मोहब्बत मिला था। और धर्मेंद्र प्रधान को भी उस वक्त बहुत अच्छा उनको लगा था, और उन्होंने उनका ये नहीं बता पाऊंगा मैं कि उनको कब पद पर बैठा गया था। लेकिन अभी मैं जो सुन रहा हूँ इस समय वीडियो में, चारों तरफ मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर हमेशा जंतर मंतर का जो कहानियां आ रहा है, मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हो। जब हमारे दरवाजे पर जब 2014 में जब उनका अपने यूपी और बिहार में जब उनका वोट पड़ रहे थे, तो उस वक्त उनका नाम हो रहा था कि मोदी मोदी जय हो जय हो जय हो लगा के रखे हुए थे। तो लोगों ने यहाँ पर जब पूछा जाता था एक क्या दौड़ धूप कर रहे हो, तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो लड़के 8 तक भी पढ़े हुए होंगे उनका भी जॉब लगेगा पुलिस कर्मियों में, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे से दौड़ धूप कर रहे थे, बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे थे। तो उस वक्त तो बहुत अच्छे से किए मोदी 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 मोदी। तो मुझे एक ख्याल आ रहा था, जबकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं था, और अभी बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब उनका, जैसे कि आप समझ लीजिए, जब खाना आपके माँ बाप खिलाते हैं और आप माँ बाप भी कोई गलत कहते हैं तो आप अपने माँ बाप पर आवाज उठा लेते हो, तो माँ बाप भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि बेटा बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, अब सियान हो चुका है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जब सरकार जब इस वक्त जैसे मान के चलो उनको जितना भी राज चलाना था, उन्होंने नोटबंदी किया, फिर लॉकडाउन लगाया, बहुत सारा ऐसा काम किया जो उनका सब कोई सम्मान किया। और आज जब उनका मतलब लोगों ने जब पागलपन हो गया है, जब उनका पूरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उनका लीक कर दिया गया है, तो उनको तकलीफ हुआ। और जब उन्होंने उनका आवाज उठाया गया, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उनका बच्चे तो अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, हर लोग पढ़ रहे हैं, और जो बड़े लोग के घर के लेवल के लोग हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, और जो छोटे घर के लोग अगर गाँव ही एरिया में अपने देहात में ही अगर पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छा, मतलब जैसे भी पढ़े लिख के अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर उनका जब पेपर लीक हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? अब पुलिस कर्मियों से मैं ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मारने पीटने में तैयार पर रहते हैं। अभी जैसे जंतर मंतर में इस समय बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, मारपीट करने में कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने अपना कानून का पालन कर रहे हैं, तो ठीक है, कानून का पालन तब तक करो जब तक कानून का दायरे में हो, जब तक आप कानून का पालन करने का आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज नौकरी पर हो, मैं माना कि नौकरी पर हो, और प्रधान का जो मुख्यमंत्री है उनका बहुत अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए कि आप लोग जब जंतर मंतर पर जब इतना ही लाठीचार्ज करना है, तो जैसे कहने का मतलब अब सरकार नहीं पलटेगी, अगर किसी टाइम अगर सरकार पलट भी है तब तुम्हारा नौकरी कहाँ जाएगा? यही लोग सरकार देखेंगे कि आने वाले समय पर, जैसे कि आप समझ लीजिए थालापति विजय ने अभी कितना अच्छे काम कर रहे हैं, उनका जयकार मचा रहे हैं सभी लोग। यूपी में भी कितने लोग उनको चाहते हैं अभी, और बिहार में भी हर जगह जाना चाहते हैं। तो अभी आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर मान के चलो आप पेपर पर जब वोट पड़ेगा तो उनको चुन लिया गया, तो चंद्रशेखर रावण को अगर चुन लिया गया, तो ये सब तो देख रहे हैं सामने से। जैसे कि अभी अभिजीत, जो दीपक अभिजीत है, तो उनका भी अगर मान के चलो अगर उन्होंने भी अगर खड़ा हो गया उस मुद्दे पर गुस्से में, तो ये लोग अगर जीत गया, तो आप लोग कहाँ जाओगे? इस नौकरी से तो पहले खो दोगे, और इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी नौकरी खो दोगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कुंडली निकाल के रखे रहेंगे। तो तुम्हारा कोई अब जो कि आपका कोई कुंडली वहाँ पर काम नहीं करेगी, सभी का वहाँ पर रिजल्ट मार दिया जाएगा। तो इस समय आपका साथ देने का युवा लोग का मतलब आपका साथ देना चाहिए, ना तो आप लोग सरकार का साथ दे रहे हो, क्योंकि सरकार जाने वाली है, खुद आप लोग जानते हो आने वाले समय में हो सकता है उनका भी जीत हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस आंदोलन अभी उठ रहा है, इतना उम्मीद नहीं है कि अब वो जीत जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में एक पेपर भी देखा गया है कि वहाँ पर वोट पहले से पड़ा हुआ है, मतलब दस्तखत हर वोट का पूरा गिनती होकर पूरा जनगणना करके पूरा रखा गया है, वहाँ पर पकड़ा गया है। बहुत ऐसे ऐसे कई वीडियो निकल के आ रहे हैं सामने, और अभी शायद अगर 1-2 दिन ऐसे आंदोलन और चलता रहेगा तो शायद वहाँ पर और ही मतलब पकड़ा जाएगा, उनका पूरा घोटाला काम पकड़ा ही जाएगा। सब जानते हैं कि घोटाला काम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, छोटे बड़े लोग अगर काम करने के लिए, या फिर कहीं पुलिस थाने में जा रहे हैं, या फिर कोई अधिकारी से कोई मांग जांच करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने की अगर आवश्यकता कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? वहाँ पर घूस ले रहे हो कहीं, या फिर कुछ अलग तरीके से काम दिखा रहे हो ताकि उस अगला आदमी का काम ना हो पाए। तो ऐसे ऐसे आंदोलन में जो कर रहे हो ना, आने वाले समय में आपको पूरा लाचार बना देगा। यही कल युवा लोग जो है ना, वही लोग कल आपके जगह पे होंगे। जब आपके जगह पे होंगे ना, तो शायद कुछ दिन के लिए रहेंगे, जैसे आप लोग 10 साल 15 साल या 5 साल जो भी आप लोग मजा किए हो ना, और फिर वही समय उन लोगों का आएगा। और तब तक भरे में जितना आए हुए हो वो समझ जाएंगे कि आने वाले समय में हो सके बिगाड़ हो सकता है, जैसे अब हुआ है 2026 में। तो ऐसे हो सके आने वाले समय में हमारा भी समय बिगड़ेगा। उससे पहले वो लोग ऐसे पाबंदी और ऐसे काम करेंगे ना कि आप लोग का बच्चे का आने वाले समय कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, क्योंकि उनका बिगड़ा ही रहेगा, लिस्ट में लिखा जाएगा पूरी तरीके से। तो क्या करोगे? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहो हमारे दोस्तों।
और हम सब कुछ सच्चाई बात करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा पढ़ाई नहीं किया इसलिए मैं थोड़ा सा लाचार रहता हूँ। बाकी मैं जो कहता हूँ सामने से खुल के कहना चाहता हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया वाले से तो मैं बात नहीं किया हूँ, और मीडिया वाले को भी कुछ बातें करता हूँ। जैसे कि अभी बीजेपी वाले भी बहुत, मीडिया वाले बहुत उछल रहे थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं उछल रहे हैं। जितने भी अभी वीडियो निकल के आ रहे हैं ना, सब छोटे मोटे क्रिएटर लोग यही अपना यूज कर रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं ये लोग कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं चला है। और जैसे पुलिस कर्मियों भी अभी लाठी चार्ज कर रहे हैं, और वही चीज अगर मान के चलो युवा लोग जितने गए हुए हैं वहां पर, वही पलट के अगर वार कर दें तो क्या करोगे? फिर तुम्हारा गोलियां और ये सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा 10 गोलियां चलने से पहले हो सके वहाँ मशीनों तक तब तक कुछ युवा पहुंच जाए और पकड़ के तुम्हारा ही गला दबा दे तो क्या कर पाओगे वहाँ पर? कुछ नहीं। मान के चलो खुद समझदार हो और पढ़े लिखे हो, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो। और अगर मान के चलो अगर नहीं समझदार हो, यानी कि तब इस सरकार में सिर्फ घूस दे देकर मतलब नौकरी पाए हो, बाकी कुछ नहीं है। तो घूस लेने के बजाय तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि आने वाले समय में आप तो घूस देकर पास हो गए हो, लेकिन आने वाले समय में शायद घूस ही न रहे, क्योंकि अपने यूपी बिहार में बहुत ज्यादा घूस पताई चलता है और दलाली बहुत चलता है। ये शायद बंद होने वाला है और बंद ही हो जाएगा। कोई और सरकार आएगा तो ये तो बंद होना ही, क्योंकि कुछ ऐसे कास्ट के लोग हैं जो बिगाड़ दिए हैं, लोगों को बिगाड़ दिए हैं, सरकार को बिगाड़ दिए हैं, सरकार खुद से बिगाड़ दिया है। तो ऐसे क्या कहोगे यार? हमें यही बात नहीं समझ में आती है। आप लोग कब तक समझोगे? अपने युवा, और कहने का मतलब यही है, बार बार मैं बताता हूँ कि अपने देश में सिर्फ करने का है, खाने का है, और अपना जो खुशी है छोटी मोटी चीज का उसको पूरा करने की है। कोई मरने के बाद कोई लेकर जाएगा नहीं, सब यही है। और सरकार भी तो बहुत बड़ी गलती करती है। जब कोई और यहाँ पर, जब आपके जगह पर, सरकार की जगह पर ना कोई और पद पर बैठ गया ना, तो उसके बाद पूरा राजनीति और पूरा राजनीति सब खुल के आ जाएगा बाहर, तब क्या करोगे? ये समझ लो। बात यही समझने में है कि आप लोग समझ जाओ। और वीडियो जितना अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे। और इसीलिए हम यही कहते हैं कि तब तक के लिए फिर से कोई एक नया वीडियो लाएंगे। अगर हमारे सपोर्ट करते हैं तो आप लोग के लिए ऐसे ही कुछ नया एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।